साधन सहकारी समिति रामनगर में धान की फसल बेचने आए किसानों की मनमानी खूब देखने को मिली है। जहां पर साधन सहकारी समिति में धान की फसल बेचने आए किसानों द्वारा बिना टोकन के ही धान की फसल जबरन सहकारी समिति में रखवा दी गई। जब क्रय प्रभारी ने इसका विरोध किया तो उन्हें पद से हटा दिया गया। पूर्व क्रय प्रभारी लाल बहादुर यादव ने बताया कि धान की खरीद को लेकर टोकन होना जरूरी था, लेकिन किसानों द्वारा सरकारी व राजनीतिक दबाव के चलते धान की फसल को जबरदस्ती सहकारी समिति पर रखवा दिया गया। जबकि बोरी नहीं होने के चलते धान की खरीद नहीं हो पा रही थी व मिलर द्वारा खरीदे गए धान को नहीं उठाया गया था, जिसके कारण जगह नहीं होने के चलते ज्यादातर गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी रहती थी। बोरी नहीं होने के चलते व मिलर द्वारा धान की फसल नहीं उठाई जाने के चलते जगह नहीं थी। क्रय प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष लगभग 9,500 कुंटल धान की खरीद की गई थी, जिसमें 6,000 कुंटल मिलर द्वारा उठा लिया गया। बाकी का 3,500 कुंटल धान आज भी समिति में रखा हुआ है, जिसमें बोरी नहीं होने के कारण धान की खरीद नहीं हो पा रही थी। जब इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से कहा गया तो उनके द्वारा भी बोरी की व्यवस्था नहीं करवाई गई, लेकिन इतनी खरीद करने के बावजूद भी राजनीतिक लोगों व प्रशासनिक दबाव के चलते जातिवादी होकर मुझ पर कार्रवाई की गई व पद से हटा दिया गया। संजय सिंह राणा की रिपोर्ट। कैलाश त्रिपाठी कहाँ से आए हैं? खंडेहर। क्या समस्या है यहाँ पे? अरे समस्या 18 नवंबर को हमने धान बेचा था, तो यहाँ बोरियाँ उपलब्ध नहीं थी। हमसे कहा गया कि आप अपनी बोरियों पे ले आइए, फिर जब आपका धान मिल जाएगा तो बोरी वापस हो जाएंगी। आज तक हमारी बोरी 225 बोरी धान था हमारा, आज तक बोरी वापस नहीं हो रही। 5-6 हज़ार का झटका लग रहा है। अब कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों से पता चला कि नहीं, अब बोरियाँ नहीं मिलेंगी। नहीं तो क्या संचालक से मिले आप? हैं? यहाँ क्रय प्रभारी हैं। अब उनको अभी फ़ोन किया है तो उन्होंने फ़ोन पे ये कहा कि अरे अब वो बोरियाँ आपकी प्लास्टिक की थी, अब जूट की आ रही हैं, तो आपको जूट की कैसी मिल जाएंगी, ऐसे बोले। फ़ोन काट दिए। ये जो यहाँ पे धान चौका पड़ा है, क्या खरीदा नहीं जा रहा है, क्या है? अब इसके विषय में हमें लाल बहादुर यादव। यहाँ किस पद पर हैं आप? मैं सेंट्रल प्रभारी हूँ, खरीद सेंटर प्रभारी। मुझको हटा भी दिया गया है क्योंकि मैं यादव हूँ। यादव जात की यहाँ बहुत बड़ी विडम्बना है, ठीक है ना। यहाँ ब्राह्मण सेंटर प्रभारी होता तो अच्छी खरीद होती, अच्छी डिलीवरी होती। मुझसे ज़्यादा किसी सेंटर प्रभारी खरीद नहीं किया, अब मुझसे ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया, ठीक। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यहाँ मेरे पास न तो बोरी है, ना तो मेरे पास बोरी भी नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं है। तो क्या मांग नहीं की गई है? हमने मांग किया, अधिकारियों से कह रहे हैं, पूरे अधिकारियों से बता दिए, और वो अधिकारी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। उनको ये है कि डिलीवरी करवाइए। डिलीवरी को जब मिलर हमारा माल नहीं उतरवा रहा है और माल नहीं जाएगा तो हम धान वो कहाँ रखेंगे। यहाँ कई किसानों ने ये भी कहा, किसानों ने किया है, वो शिकायत फालतू कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम से देखिए, उनका जो टोकन रजिस्टर है, टोकन से खरीद कर रहे हैं, और टोकन के अलावा हमने कोई खरीद नहीं कर रहे हैं। जो तो अनटोकन टोकन हुए हैं वो अधिकारी या तो नेताओं ने करवाया। नहीं तो यहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी रही, वो सब डंप करवा दिए ज़बरदस्ती, और ना ओसाया हुआ धान है, अब उनको ओसवाना पड़ेगा। हमको डांट लगेगा ना। क्या यहाँ बोरियाँ नहीं हैं? नो बोरी, नो जगह। नहीं तो आपको सस्पेंड क्यों कर दिया गया? अब सस्पेंड नहीं किया है, वो हमको चार्ज से हटा दिया गया। अब कौन है चार्ज में? अब इस समय सोहन लाल जी हैं। यानी जातिवाद का खेल खेला जा रहा है। जातिवाद का खेल खेला जा रहा है, बाकी और कोई बात नहीं। आपने कैसे जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की अपने बारे में? हमने सबसे बताया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी क्या है कि नहीं, उनको सस्पेंड कर दीजिए। ये सिस्टम है यहाँ।